कभी ये चीज़ सोचा है कि भूख क्यों लगता है? जब हम खाना खाते हैं तो भैया एक बार खाना खा लिए तो भूख नहीं लगना चाहिए, या भूख लगने की प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है? समझ गए? ये हमारे शरीर में ऐसा क्यों होता है कि जब हम खाना खाते हैं खाना तुरंत पच जाता है, समझ गए? 4 घंटा 5 घंटा के बाद या 6 घंटा के बाद खाना जो भी खाए थे वो डाइजेस्ट हो जाता है, फिर लगता है कि कुछ खाएं। तो भूख लगने का जो प्रक्रिया है ना, ये निम्न कारण से होते हैं। पहला बात कि शरीर में प्रोटीन की कमी अगर हो जाता है, समझ गए, तो शरीर में प्रोटीन की कमी से आपको भूख लग सकता है, क्योंकि प्रोटीन के पास क्या होते हैं ना कि भूख को काबू करने का एक शक्ति होता है, समझ गए? जो कि ऐसे हम बोल सकते हैं कि भूख जो हम लोग खाना वाना खाते हैं वो प्रोटीन के पास ऐसा मतलब कि कहा जाता है कि कैपेसिटी होता है कि संतुष्टि वाला हार्मोन होता है कि अब खाना खाए तो आपको ऐसा एहसास होने लगता है कि आपका पेट भर गया है, समझ गए? या तो फिर कह सकते हैं कि आपका भूख लगने वाला जो हार्मोन होता है उसको प्रोटीन है जो कंट्रोल करता है, समझ गए? फिर कहा जाता है कि देखिए अगर आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम हो रही है तो भूख आपको बहुत ही क्या है जल्दी लगेगा। तो प्रोटीन आपने शरीर में लेने के लिए आप मछली खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, समझ गए? दूध खा सकते हैं, यानी कि दूध से बना हुआ पदार्थ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ गए? ये सब चीज़ यानी कि प्रोटीन युक्त पदार्थ आप खाते हैं, मूंग दाल खा सकते हैं या मूंग खा सकते हैं। तो ये सबसे आपके शरीर में क्या है कि प्रोटीन का जो लेवल है वो आपका बना रहेगा और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। दूसरा पॉइंट होता है बाबू नींद की कमी। ये बहुत बड़का चीज़ है। आजकल क्या हो रहा है ना कि लोग सूत रहे हैं कम, जाग रहे हैं ज़्यादा, समझ गए? सूतेंगे कब? 3 बजे भोर में और जगेंगे 7 बजे 8 बजे, यानी 4-5 घंटा का ही वो नींद ले पाता। और नींद बहुत ही क्या है, अगर नींद की कमी आपके जीवन में हो रही है तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग और दिल दोनों खराब होने वाला है, समझ गया? और उससे भी बड़ा खतरा कैंसर का भी रूप ले सकता है। तो नींद की कमी नहीं होना चाहिए, समझ गए? कम से कम आप 8 घंटा जरूर सोएं। सुबह में रात में टाइम नहीं मिल रहा है, मान लो कि 2 बजे से आप सोए 6 बजे तक के जग गए, 7 बजे जग गए, 5 घंटा, फिर भी आपका दिन में समय मिल रहा है तो दिन में सो लो, या अगर दिन में सोने का समय आपको नहीं मिल रहा है तो रात में सो, लेकिन कम से कम 7 से 8 घंटा तक की नींद आपको लेना चाहिए, समझ गए? ये नींद की कमी से क्या होता है ना कि जब आपके शरीर में नींद की कमी होती है, यानी कि आप पूर्ण मात्रा में नींद नहीं ले पाते हैं, तो आपके शरीर में एक होता है घ्रेलिन हार्मोन, समझ गए? अब वो जो घ्रेलिन हार्मोन होते हैं वो आपका बढ़ता चला जाता है, और घ्रेलिन हार्मोन जब आपका बढ़ता चला जाता है तो उससे आपको बहुत ज़्यादा भूख लगने का एहसास होता है। यानी कि मुख्य रूप से अगर कहा जाए कि हमारे शरीर में भूख लगने का जो एहसास होता है वो किससे होता है, तो घ्रेलिन हार्मोन से होता है, समझ गए? घ्रेलिन हार्मोन क्या है? वो हमको भूख लगने का एहसास को जगाता है कि आपको भूख मालिक लग गया है, कुछ ठूस लीजिए, समझ गए? नहीं ठूसिएगा तो आपका एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है क्या चीज़ कि नींद पूरा मात्रा में लीजिएगा। अब देखिए देखे होंगे ये चीज़ आप लोग कि नींद जब आपका पूरा हो जाता है ना तो आप खाना भी मन से खाते होंगे, और खाना भी जब मन से आप खाते हैं तो आप सूते भी होंगे आराम से, आपका बॉडी एकदम फिट नज़र आता है। अगर कभी रात में 2-4 घंटा ही सो पाए, समझ गए, तो बिहने आपको देखिएगा मन एकदम उछिर बिखिर लगते रहेगा, समझ गया? लगेगा कि कखनी सूझ जाए, कम खाए ना खाए, बहुत इस प्रकार खाना लाओ भूख लगल है, बड़ी प्रकार के टेंशन, चिड़चिड़ाहट होने लगता है, समझ गया? तो नींद के कमी से आपका मस्तिष्क डैमेज हो सकता है, नींद की कमी से आपका दिल और कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है, और नींद नहीं पूरा होने से चिड़चिड़ाहट भी हो जाता है। जिस प्रकार से भूख लगने के बाद चिड़चिड़ाहट होता है उसी प्रकार से क्या चीज़ आपके पास कहा जाता है कि नींद न पूरा होने से भी चिड़चिड़ाहट होने लगेगा, समझ गए? लगा केकरा 2-4 थप ठोक दे, समझ गया? तो ये घ्रेलिन हार्मोन के कारण होता है। जब आपको नींद पूरा हो जाता है, जब आप पूरा अच्छी तरीके से सो लेते हैं, एकदम पूरा भौर दम एकदम फुफकार मार के सोते हैं 8 घंटा 9 घंटा, समझ गए, तो आपके शरीर में एक लेप्टिन हार्मोन होता है, वो लेप्टिन हार्मोन क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, समझ गए, जिससे आपको लगता है कि हम क्या है, आरामदायक जिंदगी जी रहे हैं, समझ गए। तो आपके शरीर में घ्रेलिन हार्मोन जब इंक्रीज करता है, बढ़ता है, तब आपको भूख लगने का एहसास होने लगता है, समझ गए। तीसरा चीज़ है बाबू आपके पास पानी की कमी। पानी की कमी अगर आपके शरीर में होता है तो डिहाइड्रेशन की क्रिया शुरू हो जाएगा, समझ गए। गर्मी के दिनों में तो पानी की कमी एकदम नहीं होना चाहिए, लू वगैरह लगने का जो चांस होता है आपके शरीर में इसी से ज़्यादा हो जाता है, समझ गए। तो आपके शरीर में पानी की कमी एकदम नहीं होना चाहिए। पानी को पूरा करने के लिए आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 से 5 लीटर कम से कम आप पीजिए। हरा सब्जी आप खाइए, फल फ्रूट को आप खाइए, क्योंकि उसमें भी क्या है, फाइबर की उपस्थिति होती है। संतरा वगैरह होता है, अंगूर वगैरह होता है, ये सब चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं।
समझ गए, जिससे आपके शरीर में पानी की पूर्ति होती रहेगी। एक होता है फाइबर की कमी। फाइबर की कमी से क्या होते हैं, इससे भी आपको भूख लगता है। आप चावल खा रहे हैं, समझ गए, चावल में फाइबर रोटी की अपेक्षा कम होते हैं, समझ गए, जिसको तंतु कहा जाता है। अब देखिए, रोटी खाने के बाद आप देखते होंगे कि बहुत जल्दी वो डाइजेस्ट नहीं होता है, कुछ समय ले लेता है। दिन में अगर मान लिया जाए कि रोटी आप 5-6 को हेकड़ दिए हैं, तो 5-6 को रोटी हेकड़ने के बाद आपको सांझी के डायरेक्ट भूख लगेगा 7-8 बजे। लेकिन अगर आप चावल खाए हैं और चावल खाने के बाद एक झपकी मार लिए हैं, तो लगेगा अरे बाप, चावल इज गोइंग टू घर रे, समझ गया, चावल खत्म हो गया, पेट में आपका खाना कुछ है ही नहीं है, समझ गए। तो फाइबर युक्त पदार्थ को खाना चाहिए, जैसे चना हो गया, गेहूं का रोटी हो गए, बाजरा वगैरह खाना चाहिए, समझ गए, मक्का उक्का जितना भी चीज़ सब होता है उसको ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। यानी कि जिसमें फाइबर की उपस्थिति होती है उस पदार्थ को आप खाइएगा ना, तो उसमें क्या होता है कि आपका शुगर लेवल को भी वो क्या करता है, मेंटेन किए हुए रहता है। देखिएगा, रोटी वोटी हम लोग खाते हैं तो रोटी को ज़्यादा जब चबाते हैं ना, तो यहाँ पर लार में जो उपस्थित एंजाइम्स होते हैं, रोटी को ज़्यादा चबाने पर क्या मीठा लगने लगता है, यानी कि वो शुगर में बदल जाता है, समझिए, सुक्रोज की उपस्थिति में आ जाता है। तो इस कारण से आपका शरीर में भी क्या है, शुगर लेवल को कंट्रोल करे रहता है। और क्या है एक चीज़, शुगर लेवल, अगर आपके शरीर में शुगर लेवल कम हो जाता है, समझ गए, तो शुगर लेवल कम होने से भी आपको क्या है, शुगर लेवल कम होने से भी आपका भूख लगता है, समझ गए। सुबह सुबह हम लोग खाना खाते हैं किस लिए, रात में खाना तो खेबे किए थे, रात में खाना खाए, उसके बाद सुबह मान लीजिए 7-8 घंटा का अंतराल हो जाता है। उस समय जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद क्या होता है कि तेज़ी से हमारे शरीर में क्या होता है ना, कि हमारा जो शरीर में उपस्थित खून होता है, उस खूनवा में क्या होता है कि शुगर की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाता है, तेज़ी से सुक्रोज यानी कि शुगर की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे ही शुगर की मात्रा बढ़ता है, वो अपने आप जैसे ही समय धीरे धीरे बीतता जाएगा, आपका फूड डाइजेस्ट होते जाएगा, आपका शरीर में शुगर लेवल जो है क्या हो जाते हैं, डाउन होते चला जाता है, समझ गए। और डाउन होने का मतलब है कि फिर आपको वो भूख लगने की प्रक्रिया में आ चुका है। तो जब शुगर लेवल अगर किसी इंसान का कम हो जाता है ना, तब भी उसको क्या लगता है, भूख लगता है। तो भूख लगने के पीछे ये सब रीजन है, ये सब क्या है, रीजन है। अब देखा होगा तुम लोग कभी कि मान लो भूख एकदम ज़बरदस्त लगा हुआ है, एकदम मतलब लग रहा है मैया आप दे दाल भात चोखा, समझ गए, हम मिलता नहीं है समय पर, तो क्या लगता है, एकदम चिड़चिड़ापन हो जाता है, समझ गए, लगता है केकड़ा 2-4 थाप दे दे, समझ गए, जे सामने मिलता है वो लगता है डेगा दे, समझ गए ना। तो उस समय आपको कोई चाय दे देता है, आप पीते हैं, तो आपका जो शुगर लेवल है वो क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। और जैसे ही शुगर लेवल मेंटेन होता है तो आप 1-2 घंटा के लिए, आधा घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए आप भूख का असर आपके शरीर में दिखना कम हो जाता है, आपको लगता है कि अब भूख हमको नहीं है। तो चाय पीने के बाद भूख मर जाता है, इसलिए क्योंकि जैसे ही चाय आप पीते हैं तो आपके शरीर में शुगर लेवल को क्या कर लेता है, शुगर लेवल का स्तर बढ़ा देता है। और जैसे ही शुगर लेवल का स्तर बढ़ेगा तो आपको भूख का एहसास होना बंद हो जाएगा, समझ गए। इसलिए चाय पीने के बाद क्या है, तुरंत भूख का एहसास नहीं होता है, समझ गए।